नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। आज से अगर देखा जाए तो लगभग हमारे पास 30-31 दिन बचे हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस अंतिम 3 दिनों में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या आपको पढ़ना चाहिए और क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, क्या चीजों को छोड़ना है, किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है। तो अंत तक पूरा बने रहिएगा। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, प्रैक्टिस कैसे करनी है, पुराने पेपर्स अगर आपको सॉल्व करना है, पुराने पेपर्स नहीं है तो कैसे फ्री में आपको मिलेंगे। हर संभव चीज मैं आपको यहां बताने की कोशिश करूंगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है, एंड तक बने रहिएगा, हर चीज क्लियर हो जाएगी और डेफिनेटली आपकी पढ़ाई में इससे काफी हेल्प, काफी सपोर्ट आपको मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज आपको बताता हूं। पहला मेरा जो सिस्टम होता है वो ये कि कई सारे ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो तैयारी कर रहे हैं लेकिन उन्हें यही नहीं पता है कि पेपर कितने नंबर का आता है या पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं, सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं और लगभग क्वेश्चंस कितने आते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको वो चार्ट दिखाऊंगा। 2017 में लगभग 22 से 23 पेपर्स का पूरा एनालिसिस करके और एक एवरेज मैंने निकाला है जो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। ये एवरेज है, फिक्स नहीं है। आपको यह चीज पता होनी चाहिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स नहीं होते। ऐसा क्लियर नहीं बताया जाता है कि मैथ्स के इतने ही क्वेश्चंस आएंगे या इंग्लिश रीजनिंग का इतना ही आएगा। कुछ भी पहले से फिक्स नहीं होता है। तो 2016 2017 में अलग अलग शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए उसका हमने एक एवरेज निकाला है और वो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। तो देखिए, आपके लिए अगर यहां पे देखा जाए जिन सब्जेक्ट्स पे आपको सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है उसी सीक्वेंस में मैंने लिखा भी है। मैथ्स में लगभग जो क्वेश्चंस आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर किसी सब्जेक्ट से आते हैं तो वो है मैथ्स। और मैथ्स से लगभग 38 क्वेश्चंस मैंने एक एवरेज निकाला है जो आते हैं। ठीक है, कम भी हो सकते हैं, थोड़े ज्यादा भी हो सकते हैं। वैसे इससे कम तो नहीं हुए हैं। जनरली 42, किसी शिफ्ट में 44 क्वेश्चंस भी आए हैं। तो 38 39 एक एवरेज है कि इतने क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। मतलब हम कह सकते हैं 40 के आसपास क्वेश्चन तो आते ही हैं मैथ्स में। ठीक है, तो यह आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, रीजनिंग, जिसमें एक एवरेज आया है लगभग 28 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चंस रीजनिंग में आए हैं, बल्कि इससे ज्यादा। मैंने यहां जितने भी नंबर्स लिए हैं ये मैंने कम से कम लिए हैं कि लगभग इतने तो आते ही हैं। बाकी अलग अलग शिफ्ट हैं, किसी में ज्यादा है, किसी में एक या दो कम भी हो सकते हैं। इसके बाद तीसरा सब्जेक्ट है आपका साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों चीजें आ जाती हैं। इसका एवरेज निकल के आया है 12 क्वेश्चन। एमपी जीके के बहुत क्वेश्चंस नहीं आते हैं, 5-6 क्वेश्चंस की रेंज होती है, किसी में 8 क्वेश्चंस भी आए हैं। तो एक एवरेज हमने लिया है कि एमपी जीके में 5 क्वेश्चंस आएंगे। करंट अफेयर्स से लगभग 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन, डिपेंड करता है, इतने क्वेश्चंस आपके रहेंगे। और लास्ट है आपका जीके एंड जीएस। अब देखिए, जीके और जीएस को मैंने यहां अलग क्यों रखा है। इसके अंदर 3 सब्जेक्ट है। एक आपका हिस्ट्री है, दूसरा ज्योग्राफी है, तीसरा पॉलिटी है ना, इतिहास, भूगोल, संविधान। और अगर हम छोटे मोटे और एक दो सब्जेक्ट देख लें, अर्थशास्त्र, स्टैटिक जीके, तो अगर इन सभी को हम मिला लें तो एक एवरेज 10 क्वेश्चंस इससे निकल के आए हैं। तो अगर टोटल 100 क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो 100 क्वेश्चन में आप देखेंगे मैथ्स और रीजनिंग का पूरा एक तरफा काम है ना। अगर हम एक एवरेज भी देखें कि ये टोटल लगभग आपका कितना जा रहा है, 66 जा रहा है ना। लगभग 66 क्वेश्चंस यहां हो जाते हैं। अगर उसमें 12 क्वेश्चंस और जोड़ दें तो 78 क्वेश्चंस तो आपके केवल 3 सब्जेक्ट्स के हो जाते हैं। तो पहली स्ट्रेटेजी तो आपकी यहां से निकल के आती है कि जो सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है उन पे आपको काम करना है। अगर अब देखिए, आज के सेशन में हम 2 लोगों के बारे में बात करेंगे। एक वो जिन्होंने पहले से प्रिपरेशन करी है, 12 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है और मुझे लगता है कि लगभग इसमें से 70-80% लोग तो पहले से, क्योंकि जो पुरानी डेट थी उस समय प्रिपरेशन कर ही रहे थे। कुछ बच्चे उस समय रुक गए होंगे, कुछ लोग होते ही हैं कि जब एग्जाम आएगा तभी पढ़ेंगे। तो अगर आप अभी से पढ़ने का सोच रहे हो तो आपके बारे में भी कुछ चीजें बताऊंगा। अगर थोड़ा आप सीरियसली ले लें तो आप भी काफी इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन आप पहले से पढ़ते आए हो और अब आप दोबारा से, बीच में गैप हो गया, एग्जाम डेट नहीं थी, लेकिन अब आप वापस से सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके बारे में भी बताऊंगा। और इस पूरे वीडियो में कोशिश करेंगे कि 1 सेकंड भी आपका वेस्ट ना करें, काम की बात करें। इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड करके डाला है। लाइव सेशंस में टाइम ज्यादा वेस्ट होता है, तो मैंने इस लेक्चर को रिकॉर्ड करा है ताकि सीधी सीधी बातें करें। और लास्ट में फिर मैं एक और चीज आपके लिए प्लान करिए, वो लास्ट में मैं शेयर करूंगा। तो देखिए भाई,
अगर हम बात करें एक सेफ कट ऑफ की, क्या बात करें, आपका सबसे पहला सवाल आता है कि सर कट ऑफ क्या जा सकता है। हालांकि कट ऑफ एक ऐसा शब्द है जिसे पर्सनली मुझे बड़ी मतलब बिल्कुल नापसंद शब्द है मेरी डिक्शनरी में वो, लेकिन क्योंकि बच्चे बार बार वो सवाल पूछते हैं तो उसके लिए जवाब देना पड़ता है। अगर आप कट ऑफ की बात कहेंगे तो मेरा सजेशन है कि आपको अगर 80 प्लस से ज्यादा का टारगेट अगर आप बनाते हो तो आप सेफ जोन में हो। हालांकि देखिए पहले क्या कट ऑफ रहा क्या रहा, वो ये कट ऑफ इनकी बातें तब होती है जब कोई एग्जाम रेगुलर होता हो, है ना, हर साल होता हो, उसका पेपर का लेवल समझ में आता हो। अब 2017 के बाद 2021 4 साल का गैप है, 2022 बल्कि मुझे बोलना चाहिए, इसमें कितने ही सारे बच्चों ने तैयारी करी है, कंपटीशन बढ़ा है, तो कट ऑफ प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन मेरा सजेशन है कि आपको 80 प्लस लाने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। कैटेगरी वाइज थोड़ा कम ज्यादा होगा, कहीं 75 जाएगा, लेकिन जो गैप है, जितना समय बीत चुका है, तो मेरा सजेशन है कि 80 प्लस की कोशिश करें, 80 से 85 लाएं। थोड़ा कम होगा लेकिन एटलीस्ट अभी हमारे पास 1 महीना है, हम इतने की कोशिश तो करें, इतने का टारगेट तो बनाएं। थोड़ा कम आएगा, 80 की कोशिश करेंगे 75 आएगा, लेकिन अगर आप 70 या 65 सोच के प्रिपरेशन करोगे तो बहुत गलत है। कंपटीशन क्या होगा, और हो सकता है कि आप 60 और 65 या 70 के चक्कर में आउट ही हो जाओ। तो मेरा सजेशन है 80 से 85 को ट्राई करना है, 80 से 85 के लिए पूरी ताकत झोंक देनी है, तभी आप सेफ जोन में आ पाओगे। तो ये तो हो गई आपकी कट ऑफ की बात। और अब इसमें अगर आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो देखिए मेरा सजेशन है कि जीके जीएस को आपको थोड़ा कम इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी 3 विषय हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत मतलब बोलना चाहिए डिटेल्ड सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस कितने आएंगे 10। अगर हम मान के चलें कि पहले, मैं अभी बात कर रहा हूं उन बच्चों की जो पहले से पढ़ रहे हैं, आप सोचिए कि 10 में से 5 भी आ जाएंगे ना, बहुत है, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि 3 सब्जेक्ट्स हैं और 10 क्वेश्चन है। और यहां आप देखिए 3 या 4 सब्जेक्ट से लगभग 80-85 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इनको छोड़ना समझदारी है, और कम सब्जेक्ट से ज्यादा नंबर लाना जो है ये आपके लिए एक्चुअल में आपकी समझदारी साबित यहां पे होगी। तो आने वाले 30 दिन में आपको, अगर आपके सब्जेक्ट्स अच्छे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो रिवीजन करिए। प्रैक्टिस और प्रीवियस पेपर्स का मैं अभी आपको बता रहा हूं, लेकिन इन पे थोड़ा कम ध्यान देना है, इन पे ज्यादा ध्यान देना है ना, क्योंकि पेपर का लेवल क्या होगा, पेपर का लेवल जो मुझे लगता है कि पहले से थोड़ा सा पेपर का लेवल बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं हम उसके ज्यादा लेवल की ही तैयारी मैंने करवाई भी है, आपको पढ़ाया भी है। तो आप भी ये मत सोचिए कि पेपर जैसा आया था, थोड़ा ज्यादा की कोशिश करते हैं, थोड़ा ज्यादा टफ की प्रिपरेशन करके जाते हैं, टफ आ जाए तो आप सेफ हो। इजी की प्रिपरेशन करके गए, पेपर टफ आ गया तो दिक्कत है, लेकिन टफ की प्रिपरेशन करके जाओ, इजी आ जाए तो फिर आप तो टॉप करने वाले हो, आप रैंक मारोगे। और अगर टफ की कोशिश करके गए हैं, टफ की प्रैक्टिस करके गए और एग्जाम भी टफ आ जाए तो भी आप फायदे में ही हो। तो पहला तो 80 प्लस को टारगेट बना लो, दूसरा सोच के रखो कि थोड़ा सा लेवल ज्यादा मान के हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है। तो आपको अगर सबसे ज्यादा फोकस करना है तो इन सब्जेक्ट्स पे करना है। एक बात, करंट अफेयर्स का क्या करना है, तो आपको करंट अफेयर्स एटलीस्ट पिछले 6 महीनों का करना है, इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा क्या करना है। अब अगला सवाल उठता है कि अलग अलग विषयों पे कैसे काम करें। मैंने आपके लिए एक और स्पेशल सेशन प्लान करके रखा है जो 2 दिन बाद रहेगा, मैं आपको बता रहा हूं, यूट्यूब पर ही रहेगा ये, और ये मेरा लाइव सेशन रहेगा 7 दिसंबर रात 9 बजे। मैं आपको मैथ्स का पूरा सिलेबस बताऊंगा। अगला एक सवाल आपका होता है कि सर अब क्या छोड़ें और क्या पढ़ें, तो किन टॉपिक्स को छोड़ने का समय है, किन पे ज्यादा ध्यान देने का समय है, वो मैं आपको बताऊंगा। और 2017 के सभी पेपर्स का जो एनालिसिस है, क्या पेपर बन सकता है, क्या लेवल आ सकता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, साथ में क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। तो इसलिए मैं मैथ्स की अभी अलग से कोई बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने मैथ्स के लिए अलग से एक सेशन रखा है 7 दिसंबर रात 9 बजे विनर्स की इसी चैनल पे, तो उसमें आप आना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लो भाई कि ये अपना टारगेट है, इनमें से एक एक दो दो कम कर लो। मैथ्स में 38 आए तो 36 तो बनना ही चाहिए, रीजनिंग में 28 आए तो कम से कम 25 या 26 बनना ही चाहिए, साइंस है तो 10 से कम में काम नहीं चलेगा।
अब आपके पास चॉइस है कि आप 80 नंबर की प्लानिंग कैसे करते हो। और आप ये मत सोचो कि अभी सर मेरे अभी 60 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, अभी बहुत समय है। ईमानदारी से मेहनत करोगे, सारी सांसारिक मोह माया सुख त्याग भोग विलास सब छोड़कर अगर लग गए तो विश्वास करिए आपको सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। 30 दिन या जितने भी दिन हैं ये भी पर्याप्त हैं, लेकिन ये इस चीज पर निर्भर करेगा कि अब आप कितना त्याग कर रहे हैं अपने लक्ष्य के लिए, कितनी मेहनत कर रहे हैं अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। असंभव कुछ नहीं है, मेहनत में दम होना चाहिए, पूरा जोश और जुनून आपको जो है इसके लिए लगाना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा, कम से कम 5 से 6 घंटे मिनिमम आपको निकालना पड़ेगा। वैसे अगर देखा जाए तो 8 से 10 घंटे भी अगर आप पढ़ाई करो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई सारे लोग जॉब में हो सकते हैं, कुछ अलग जिम्मेदारियों में फंसे हुए हो सकते हैं। 6 घंटे तो कम से कम अब आपको निकालना चाहिए, क्योंकि 1 महीने की बात है यार। जॉब में हो, अगर छुट्टी मिल सकती है तो कर लो, घर परिवार की कुछ जिम्मेदारियां हैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, 1 महीने की बात है ना। लेकिन ये 1 महीना करियर बना सकता है, और ये 1 महीना जो है जीवन भर पछतावा भी दे सकता है कि काश 1 महीने मेहनत कर ली होती, काश वो जॉब की छुट्टी मिल जाती, काश ये काम में रोक देता। तो काश नहीं आना चाहिए। 30 दिन है, पूरा फायदा उठाओ, मेहनत करो और कैसे भी एडजस्ट करो। इसी को मैनेजमेंट बोलते हैं, क्योंकि सिलेक्शन आपको चाहिए, मजबूरी आपकी है, हल भी आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन हल जरूर निकलेगा, यह बात ध्यान रखना। तो सोचिए कैसे आप कर सकते हो, लेकिन करो या मरो की स्थिति यह है, क्योंकि अगली बार भाई 2017 के बाद 2022 में एग्जाम हो रहा है। आप इमेजिन करिए अगर बाय चांस ये मौका हमने छोड़ दिया तो अगली बार ये मौका कब मिलेगा। इसलिए करो या मरो की ही स्थिति है आज के समय में बेरोजगारी को लेकर। जो वैकेंसी सामने उसके लिए जी जान झोंकनी है, पूरी कोशिश करनी है, पूरी ताकत लगा देनी है सिलेक्शन लेने की। इसके लिए कुछ चीजों को त्यागना भी पड़े, कुछ चीजों से कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़े तो कर लेना, लेकिन करियर के बीच में कोई भी नहीं आना चाहिए, यह ध्यान रखना। तो इस मुद्दे को, इस टॉपिक को मैं भी ज्यादा नहीं खींच रहा हूं, कई सारे लोगों को ये नहीं पता है, इसलिए मैंने बताया। आगे मैं बढ़ता हूं। अब अंतिम 30 दिनों में सबसे ज्यादा अगर जरूरी चीज है तो वो सिर्फ एक ही चीज होती है, प्रैक्टिस। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अगर आप में से फ्रेशर्स भी हैं, देखो एक वीडियो में अगर मैं बहुत चीजें बोलूंगा ना तो मैं 2-3 घंटे का वीडियो बना सकता हूं। तो मेरा यह मानना है कि थोड़ा थोड़ा करके मैं चीजें आपको देते जाऊंगा। आज मैं आपको सारी चीजें ना बताते हुए जो पहली स्टेप है, आज जो बताने लायक चीजें वो बताता हूं। फिर ट्यूसडे हम मिलेंगे, फिर बातें करेंगे, फिर उसके बाद अब मतलब एग्जाम तक मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला हूं। आप मुझे पकड़ लो अब, और मैं आपका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। हर पल पल पे आपको गाइड करूंगा, सारी चीजें बताऊंगा, क्या करना है, कैसे पढ़ना है। मान लेना बस, आप बात मेरी मान लोगे, विश्वास करो, आपको रिजल्ट भी मिलेगा, इंप्रूवमेंट भी दिखेगा और पेपर भी बहुत अच्छा करके जाओगे। लेकिन आपको फॉलो करना पड़ेगा। जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं, बताने की पूरी मेरी जिम्मेदारी है, गाइड करने की मेरी जिम्मेदारी है, मानना आपको है, यह ध्यान रखना। यह आपको जिम्मेदारी लेकर चलना पड़ेगी। देखिए अब हमारे पास 2 चीजें हैं सबसे ज्यादा। पहला है PYQs, मतलब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, या मैं इसको कहूं तो प्रीवियस पेपर्स, और दूसरा होता है मॉक टेस्ट। ठीक है, प्रीवियस पेपर्स भी आपको फ्री में मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट भी आपको फ्री में मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट पेड भी मिल जाएंगे। विनर्स की एप्लीकेशन पर हमने 2017 के 27 प्रीवियस पेपर्स और 2016 के 55 प्रीवियस पेपर्स, यानी 82 पेपर्स हमने फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दिए हैं। आपको विनर्स की ऐप पर जाना है और इनकी फ्री PDF डाउनलोड करनी है। ठीक है, आने वाले 30 दिनों में लगभग मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कम से कम मान के चलिए कि 80 से 90 पेपर्स आपको अब टारगेट बनाना है कि इतने पेपर्स तो करने ही करने हैं। एक दिन में 2 से 3, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 कर लो तो बहुत अच्छी बात है। कोई ज्यादा समय नहीं लगता एक पेपर को हल करने में, लेकिन ये अंतिम दिनों में प्रैक्टिस करोगे बहुत फायदा देगा, है ना। अब आपका सवाल आएगा, सर किस टॉपिक को पढ़ना है, क्या करना है, उसका भी मैं तरीका बता रहा हूं। आप समझ लो कि 2 बार खाना खाते हैं ना, एक बार सुबह एक बार शाम को, इतना तो कम से कम जरूरी होता है। अब समझ लो कि दिन में 2 पेपर लगाना भी खाना खाने जैसे ही है।
दो पेपर कम से कम लगाना ही है, कम से कम 3 लगा लो तो सोने पर सुहागा, है ना। तो अब आपको क्या करना है, दो चीजों का कॉम्बिनेशन बनाना है, पहला प्रीवियस पेपर्स और दूसरा मॉक टेस्ट। ठीक है, प्रीवियस पेपर्स मतलब जो पेपर्स आए हैं, और मॉक टेस्ट का मतलब होता है जिस प्रकार के आने की संभावना है, राइट। तो प्रीवियस पेपर्स तो फ्री में आप विनर्स की ऐप पे जाओ, मैं आखिरी में प्रोसेस बता रहा हूं कैसे डाउनलोड करना है, इसको डाउनलोड करो, है ना। हमने मॉडल टेस्ट भी 10 मॉक टेस्ट फ्री में देके रखे, इसके अलावा 50 मॉक टेस्ट विनर्स की ऐप पर अवेलेबल है विद सॉल्यूशन, जो बहुत नाम मात्र की फीस पर है ना। एक बुक भी है, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। मतलब आप अगर विनर्स से जुड़ते हो तो 82 पेपर्स की पीडीएफ फ्री और 70 पेपर्स प्रैक्टिस के लिए, मतलब आपको 150 पेपर्स हम दे रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, है ना। मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूं कैसे। तो अब ये समझ लो कि रोज प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा समय आपको प्रैक्टिस पे देना है। जो नए बच्चे हैं उन्हें एक पेपर रोज लगाना है, मतलब आप समझ लो कि आप 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो 2 घंटे या 2.5 घंटे में पेपर लगाओगे, और बाकी समय आप दूसरे सब्जेक्ट्स पे काम करोगे। जिन्होंने सब पढ़ लिया है, जिन्हें सब पहले से आता है, उन्हें अब 8 या 10 घंटे या जितने घंटे भी पढ़ रहे हो, 2 से 3 पेपर्स पे काम करना है। अब पेपर लगाने के बाद सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज आती है वो आती है उसका एनालिसिस, जिसको मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं, जिसको ये मानता हूं कि अगर मैंने अपनी लाइफ में 10, 11, 12 सरकारी नौकरियां ली हैं, फाइनल सिलेक्शंस लिए हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी जो मैं मानता हूं वो मानता हूं प्रैक्टिस के बाद एनालिसिस को, है ना। एनालिसिस क्या होता है, आपने कांस्टेबल के 100 क्वेश्चंस का पेपर उठाया, आपने उसमें देखा कि 100 में से सर मेरे 70 आ रहे हैं, 30 नहीं बन रहे हैं। 70 आ रहे हैं ना, उनको छोड़ो, देखना भी नहीं है। जो 30 नहीं बने हैं उनको नहीं छोड़ना है, उन पे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे देने पड़ जाए, लेकिन उनको नहीं छोड़ना। अब सोच लो कि उन 30 क्वेश्चंस को क्यों नहीं कर पाए, कहां क्या दिक्कत गई। तो फिर आपने देखा कि यार जो 30 क्वेश्चंस मेरे गलत हुए, उसमें से 5 मैथ्स के थे, और फिर मैथ्स में आप गए तो आपको लगा, एक उदाहरण दे रहा हूं कि यार चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा गलत हो रहा है। अब आपको पता चल गया कि आपकी कमी क्या है। तो ये जो 30 दिन है ना, इसमें आपको अपनी कमियों पे काम करना है, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है, पूरा रिवीजन नहीं करना है, जो आता है उसको नहीं देखना है, जो नहीं बन रहा है, जो बार बार गलत हो रहा है, या जो अच्छे से नहीं पढ़ा है, अंतिम दिन उन पर काम करने के लिए होते हैं। उन पर काम करिए और उनको बहुत बेहतरीन बनाइए, ठीक है। तो आपको इसी को एनालिसिस बोलते हैं कि जो नहीं आता है उन पे बहुत ताबड़तोड़ काम करना। तो आपको पता चल गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा गलत हो रहा है, मिक्सचर एलिगेशन मेरा गलत हो रहा है, अब उसको टारगेट बना लिया, अब उसको रिवाइज करो। आपने अगर विनर्स की ऐप से कोर्स लेके रखा है तो आपके पास होगा, या आपने जैसे भी पढ़ा है उसको रिवाइज करो। विनर्स की ऐप पर इसका हम कोर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत ही कम फीस में, उसकी इंफॉर्मेशन में दे रहा हूं। अगर आप अब शुरू करने का सोच रहे हो तो आप कर सकते हो, कैसे करोगे मैं बता रहा हूं। बहुत ही कम फीस में आप मेरा कंप्लीट विनर्स का पूरा कोर्स ले सकते हो, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। लास्ट में मैं उसकी डिटेल्स आपको बताऊंगा। तो 30 क्वेश्चंस आपके जो गलत हुए हैं इन पर काम करो। आज इन 30 को अच्छे से पकड़ा, 2 या 4 दिन बाद देखना ये 25 पे आ जाएंगे आपके। अब 75 सही होंगे, 30 गलत होंगे। और अच्छे से मेहनत करी, जो नहीं बन रहा है उनको और सीरियसली लिया, और 4 दिन बाद देखना आपके 20 गलत होंगे, अब 80 सही होंगे। तो धीरे धीरे ये बढ़ेगा। अगर आपने टारगेट बना लिया कि मेरे जो गलत हो रहे हैं उनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं उनकी गहराई तक जाऊंगा, जड़ तक जाऊंगा, क्यों गलत हो रहे हैं मेरे, आप देखिएगा हर 2-4 दिन में आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे और गलतियों का प्रतिशत कम होते जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पेपर लगाया, 70 सही है, 30 गलत है, अब कल अगला पेपर लगाएंगे। अरे आपने अपने आप को जांचने के लिए नहीं टेस्ट लगाया था, आपने टेस्ट इसलिए लगाया था ताकि पता चले कि मुझसे क्या नहीं बन रहा है। टेस्ट हम क्यों लगाते हैं, मेरी क्या कमजोरी है, मुझसे क्या नहीं बन रहा है, यह पता चले, ठीक है। आपके लिए हमने एक और बहुत अच्छा काम करा है। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक ओएमआर शीट मैंने दी है, विनर्स की एक ओएमआर शीट है जो हम आपको फ्री दे रहे हैं। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे है, वहां से डाउनलोड कर लेना, या वहां ढूंढने में दिक्कत आए तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है।
आप इस पे क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगी। अगर आपके पास प्रिंट आउट फोटोकॉपी की सुविधा है, ये मैं क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है। पेपर ऑनलाइन होगा, ओएमआर पर नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस, अब प्रीवियस पेपर्स लगाओगे तो आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। तो अगर आप चाहें तो ये विनर्स की पीडीएफ है ओएमआर की, इसको डाउनलोड कर लेना, 4-6 प्रिंट आउट निकाल लेना और पेंसिल से प्रैक्टिस करना ताकि मिटा सको। तो 2 या 4 प्रिंट आउट में काम हो जाएगा आपका, है ना। तो ये है, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आप डाउनलोड कर लेना और अपने आसपास से प्रिंट आउट निकला लेना। ये आपको कहां काम आएगा भाई, अगर ऑनलाइन पेपर लगा रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप ओएमआर प्रीवियस पेपर्स लगा रहे हो तो उसको तो आपको कॉपी पे ही करना पड़ेगा ना, तो बेटर है कि ओएमआर पे कर लो। तो ये चीज एक आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। तो अब आप ये समझ लो कि अंतिम 30 दिन में मुझे कमेंट करके बताना कि इन 30 दिनों में कितने पेपर लगाओगे, टोटल पेपर लगाने का अपना लक्ष्य बताना और वही बताना जो हासिल कर सको। मैं आपको 90 का टारगेट दे रहा हूं, अगर इससे ज्यादा कर लो या इससे ज्यादा के लिए प्रयास कर लो तो मुझे आपसे ज्यादा खुशी होगी। कमेंट करके मुझे बताना कि इन अंतिम 30 दिनों में कितने पेपर लगाओगे, प्रीवियस पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलाकर। ठीक है भाई, इतनी बात ओके है। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट को कैसे सही करना है, पेपर में क्या पहले करना है, इन चीजों को मैं 1 या 2 वीडियो के बाद बताऊंगा। एक साथ मैंने कहा ना, सारी चीजें बताऊंगा, खिचड़ी बन जाएगी। अभी जो समय की जरूरत है, अभी जो काम करने की जरूरत है, अभी वो सुनो। जिस चीज को 10 दिन बाद बताने लायक समय आएगा, मैं खुद बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा। पेपर के 1 दिन पहले भी क्या करना है, इसका भी वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैंने कहा ना, बस फॉलो करते जाना, जिस चीज का जब सही समय आएगा मैं आपको बताऊंगा, सुनते जाना बस ध्यान से। तो ये ओएमआर डाउनलोड कर लेना। दूसरी बात, 7 दिसंबर को मैथ्स की पूरी एबीसीडी, मैथ्स का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, हर चीज बताऊंगा मैं आपको। तो ये सेशन को आप मिस मत करना। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको फ्री में प्रिपरेशन करनी है तो मेरे इतने सारे लेक्चर्स यूट्यूब पर हैं कि आपका उससे काम बन जाएगा, है ना। तो अपनी एक स्पेशल चैनल है आदित्य पटेल विनर्स नाम की, जो मैथ्स की स्पेशल चैनल है। इसमें अगर आप जाओगे तो इतने चैप्टर्स में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, है ना। तो आपको अगर कोई चैप्टर को और अच्छा लेवल का सीखना है, बेसिक से पढ़ना है, तो आप इस पे जा सकते हो। यहां शायद आपको ना दिखे, लेकिन बोट एंड स्ट्रीम, सिंपल इंटरेस्ट, सिंप्लीफिकेशन, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय कार्य, नल टंकी, नाव धारा, ट्रेन, सब कुछ आपको मिलेगा। और ये मिलेगा मेरी मैथ्स वाली स्पेशल यूट्यूब चैनल पे, तो इस पे चले जाना। दूसरी जो अपनी विनर्स की चैनल है, इस पे भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। और इसमें भी आप क्या करना, ये जो प्लेलिस्ट आता है ना, ये प्लेलिस्ट में जाना। हर चैनल पे आप प्लेलिस्ट आता है ना, प्लेलिस्ट में जाना। मैंने जब लास्ट टाइम एग्जाम पास आ गया था, तब मैंने कमिट करा था कि मैं 25 दिन मैराथन क्लासेस लूंगा। लेकिन जैसे ही एग्जाम आगे बढ़ा तो बच्चों का मतलब बोलना चाहिए ना, रुझाव खत्म हो गया, तो हमें उसको बंद करना पड़ा। तो मेरी 13 मैराथन क्लासेस हैं, अगर आपने ये नहीं देखी तो देखिए। इसमें मैंने पुराने प्रश्न, बहुत अच्छे अच्छे परीक्षा के आए हुए प्रश्न टॉपिक वाइज करवाए हैं। ये आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, है ना। साइंस का, एमपी का, इतिहास, भूगोल, संविधान, रीजनिंग, इनकी भी सब है। तो आप प्लेलिस्ट में एक बार देखो, आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे, उनको देखो। अब सवाल ये उठता है कि सर आप तो पूरा पुराना देखने का बोल रहे हो, नई क्लासेस भी बहुत सारी आपके लिए प्लान कर रहे हैं, है ना। आप अब देखते जाना। अच्छा, यूट्यूब पे कई बार क्या होता है कि नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं, तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। वहां पे आपको जब भी कोई लेक्चर प्लान होता है, वहां तुरंत अपडेट आ जाता है, क्लास जैसी लाइव होती है वहां मिल जाता है। टेलीग्राम पे जाना, द विनर्स इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए बहुत सारी मैराथन क्लासेस लेकर आ रहे हैं। मैथ्स में तो मैं खुद ही आगे रहूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर सिलेक्शन कोई दिलाएगा तो वो मैथ्स है। 40 नंबर के लगभग मैथ्स होता है, तो वो तो पूरी जिम्मेदारी मेरी है। आपको बहुत शानदार मैराथन क्लासेस के माध्यम से प्रैक्टिस में कराऊंगा, टॉपिक वाइज बहुत अच्छे अच्छे सवाल, थोड़े लेवल बढ़ाकर जो है वो आप मेरे ऊपर छोड़ दो। बस जब भी क्लास हो आप नियम से आ जाना। इसी प्रकार रीजनिंग, साइंस, जीएस, करंट अफेयर्स सब लगाएंगे हम। अच्छा, अपनी ई मैगजीन भी अवेलेबल है, पुरानी 2-3 महीने की मिल जाएगी, इस महीने की कल या परसों ही लॉन्च होने वाली है। तो आपको सिस्टमेटिक पूरी करंट अफेयर्स की मैगजीन मिल जाएगी, कोई नोट्स नहीं बनाना है, उसको पूरा आपको पढ़ डालना है। करंट अफेयर्स को लेके आगे मैं अलग से चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो अब आपको लग जाना है प्रैक्टिस करने में। कुछ चीजें और मैं बता देता हूं। ये अपनी विनर्स की चैनल है, द विनर्स इंस्टीट्यूट टेलीग्राम चैनल, इस पे आप जाके और चीजों को डाउनलोड कर लेना और जुड़ जाना।
अगर आपको प्रैक्टिस बुक चाहिए, हमने एक 30 पेपर्स की प्रैक्टिस बुक निकाली है। इस 30 पेपर में 10 तो आपके 2017 के पेपर्स हैं और 20 मॉडल पेपर्स हैं, ठीक है। और ये पूरे 30 पेपर्स विद सॉल्यूशन है। ये बुक आपको जो है फ्लिपकार्ट अमेजॉन पे मिल जाएगी। एमपी पुलिस कांस्टेबल विनर्स ऐसा कुछ करके आप सर्च करना, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। फ्लिपकार्ट अमेजॉन की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से इसको डाउनलोड ऑर्डर कर देना, आपके घर बैठे किताब आ जाएगी। तो किताब से पढ़ने में थोड़ी और हेल्प मिल जाती है। अच्छा, मैं इन अंतिम 30 दिनों में आपको कोई सब्जेक्ट वाइज किताब लेने का नहीं बोलूंगा कि मैथ्स के लिए ये खरीद लो, कोई मतलब नहीं है। 6 महीने होते, 8 महीने होते तो मैं आपको जरूर कोई किताब सजेस्ट करता, पर इन अंतिम 30 दिनों में कोई मतलब नहीं है कोई स्पेशल किताब खरीदने की। सिर्फ मॉक टेस्ट खरीदो, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस पेपर्स लगाओ, मॉडल पेपर्स हैं। और ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं कि आप विनर्स की खरीदो, देखो अच्छा लगे तो खरीदो। जो आपके आसपास उपलब्ध है, संसाधन है, जो किताब आपको लग सकती है वो लगाओ, लेकिन पेपर्स हल करो। बस मैं ये कहना चाहता हूं, विनर्स की लगाओ या ना लगाओ, किसी भी प्रकाशन की लगाइए, कोई भी किताब से हल करिए, लेकिन पेपर से ज्यादा लगाइए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो विनर्स एक माध्यम है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। फ्लिपकार्ट अमेजॉन पे ये 30 पेपर्स की बुक अवेलेबल है जो आप घर बैठे बुला सकते हो, है ना। अब प्रीवियस पेपर्स कैसे डाउनलोड करना है वो सबसे पहले आपको मैं सिखा देता हूं। तो देखिए, आपने प्ले स्टोर पे जाना है, विनर्स की ऐप आपको इंस्टॉल करनी है, द विनर्स इंस्टीट्यूट नाम से मिलेगा, मेरी फोटो आपको मिल जाएगी उसमें। इसमें सारी चीजें हैं। आप यहां जैसे ही जाएंगे तो यहां प्रीवियस पेपर्स दिखेगा। इस प्रीवियस पेपर्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे पेपर्स मिल जाएंगे। अगर आपको फ्री टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो टेस्ट सीरीज में मिलेगा, और अगर आपको 50 टेस्ट पेपर्स चाहिए तो उसकी कॉस्ट ओनली 249 है। 250 रुपए में आपको 50 पेपर्स मिल रहे हैं, मतलब एक पेपर की कॉस्टिंग 5 रुपए विद सॉल्यूशन, है ना। पूरे 50 पेपर्स की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, बेहतर आप कर सकते हो, बेहतरीन तरीके से लगा सकते हो। कुछ बच्चों ने पहले खरीदा होगा तो जो 25 पेपर्स हैं वो तो इसमें है ही, प्लस हमने 25 और नए पेपर्स इसमें जोड़े, तो टोटल 50 पेपर्स हैं, ये आप ले सकते हो। तो ऐप पे जाना, टेस्ट सीरीज पे, इस पे क्लिक करना, पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आप ले सकते हो। अगला सवाल है कि अगर आपको सारे विषय पढ़ना है ना, मैथ्स है, रीजनिंग है, एमपीजी के, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो ये सारे विषय मात्र 999 रुपए में हमने बहुत कम फीस कर दी है, और आप इसको विनर्स की ऐप से ही ले सकते हो। इसमें आपको प्रैक्टिस मटेरियल, नोट्स, टेस्ट, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, सारी चीजें, सारे लेक्चर सिस्टमेटिक चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे। तो ये भी आपको, इसके लिए आपको पेड कोर्स में जाना होगा। पेड कोर्स के आप जब अंदर जाएंगे तो यहां आ जाएगा। इसमें हम एक और ऑफर अभी दे रहे हैं कि अगर आप कूपन कोड AP10 AP10 यूज करते हो तो आपको यहां कूपन कोड का ऑप्शन आएगा। आप पेड कोर्स में जाएंगे, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का कोर्स दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे, यहां कूपन कोड में लिख देना AP10 और 10% आपकी फीस कम हो जाएगी, और कम में आपका काम हो जाएगा। और ऑनलाइन पेमेंट करोगे तुरंत आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। कोर्स एक्टिवेट होने के बाद आपको माय कोर्सेज में जाना है, और यहां सारे विषय दिखने लगेंगे, उनके लेक्चर्स, उनके नोट्स, सारी चीजें मिल जाएंगी। प्रीवियस पेपर्स डाउनलोड करना है, बहुत आसान है। प्रीवियस पेपर्स में जाइए, थोड़ा सा आप स्क्रॉल करना, एमपी कांस्टेबल प्रीवियस पेपर्स 2017 2016 फ्री में आपको मिलेंगे, इन पे क्लिक करना। केवल पहली बार आपको यहां पे एक नीचे ग्रीन कलर में ऐड टू लाइब्रेरी मिलेगा, उस पे क्लिक करना। एक बार ऐड कर लोगे तो आपको सारे पेपर्स जो हैं दिखने लगेंगे। तो जो मैंने आपको दिखाए थे कि 2017 के लगभग 22-23 पेपर, 2016 के लगभग 55 पेपर्स, क्लिक करोगे, 1 बाय 1 PDF डाउनलोड कर लेना, मोबाइल में हो जाएगी, फिर आपको ऐप पे वापस आने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें थी इन सब के बारे में। तो मुझे उम्मीद है अब आपको करना क्या है वो सुन लो। सबसे पहले तो आप ये बताओगे कि इन 30 दिनों में आप कितने पेपर्स लगाने वाले हो, वो मुझे कमेंट करके बताना। दूसरा, आप ये बताओगे कि क्योंकि मैं वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है, मैंने सोचा था 10-15 मिनट का बनेगा, वीडियो बहुत बड़ा बन चुका है, तो इसलिए मैं और ज्यादा बातें अभी नहीं कर रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप बताइए कि अगले वीडियो में आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं। तो आप अपना क्वेश्चन, या किस चीज पर मैं वीडियो बनाऊं, या अगले वीडियो में मैं क्या चीज का आपको जवाब दूं, वो क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना।
तो मंगलवार रात 9 बजे हम मिल रहे हैं, मैथ्स का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और सारे विषयों की क्लासेस आ रही हैं, सभी की मैराथन क्लासेस आ रही हैं। बहुत ताबड़तोड़ अंतिम 30 दिनों में मैं प्रैक्टिस आपको कराऊंगा। पूरी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं, बस आपको जो है फॉलो करना है, साथ नहीं छोड़ना है। हम आपका साथ दे रहे हैं, आपको पीछे नहीं हटना है, यह ध्यान रखना है। तो कैसा लगा आज का सेशन ये बताना, लाइक करके जाना, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना। बाकी दोस्त यार जो आपके टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे इस वीडियो की लिंक शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों को भी फायदा मिले। और अपना सबसे जरूरी की 2 चीजों के कमेंट करना, इन 30 दिनों में क्या करोगे, कितने पेपर लगाओगे, और अगर आपको कुछ मुझसे पूछना है तो वो कमेंट करना, अगला वीडियो में बनाऊंगा और आपके उन सभी प्रश्नों के मैं जवाब दूंगा। तो आज बस इतना ही शेयर करना था और अब हम हर दिन मिलते रहेंगे यूट्यूब पर लाइव सेशंस में। लाइव नहीं भी देख पाओ तो रिकॉर्डेड आप आराम से देख सकते हो। तो आज मैं यहीं रुकूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद आपको बोलना चाहूंगा। अगर आप अंत तक पूरा इस वीडियो को देख रहे हैं, लास्ट तक देखा है, तो ये भी मुझे बताना कितने बच्चे लास्ट तक मेरे साथ बने हुए हैं। तो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए और बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सपोर्ट आपको हमेशा मिलता रहा है, मिलता रहेगा। थैंक यू, टेक केयर।